हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूरन है और आज हम पहुंच गए हैं पार्ट 4 में रेस्टोरेंट प्रमोशन के। तो स्टार्ट करते हैं। हमने 120 तक कर लिए थे, उसके बाद 121 भी उसी जैसा है, 120 जैसा। तो अब 122 और 122 से 126 तक एक ही टाइप है, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो जैसे ये कर लेते हैं 22। तो इसमें क्या कहा है कि टू नंबर्स हैं, कौन से रेशो में? 5 रेशो में। एक मान लेते हैं ए और बी है, वो 5:8 में है। फर्स्ट नंबर को इंक्रीज कर दिया गया 13 के साथ, और दूसरे नंबर को डिक्रीज कर दिया गया -6 के साथ, मतलब डिक्रीज यानी कि माइनस लगा देंगे हम। और देन द रेशो बिकम, वो रेशो हो जाता है 4:6। तो मैंने आपको क्रॉस मेथड लगाना सिखाया है कि क्रॉस मेथड यानी कि नीचे वालों में और ऊपर वालों में लगा दो। पहले हम नीचे वालों में लगा देंगे। तो 13 चौक 26, सॉरी 13 चौक 26 हूँ मैं, 6 चौके 24 हो जाएगा और 13 6 78 हो जाएगा। तो यानी कि 78 में से माइनस होंगे माइनस के 24, क्योंकि 78 जो है बड़ी संख्या है। और इधर 5 6 30 आएगा और 8 चौका 32 आएगा, तो 32 में से 30 माइनस होंगे तो दो इक्वल होगा, हो जाएगा हमारा किसके इक्वल? 8 और 4 12, ऐसे लगे 8 8 और 2 10, एक पार्ट की इक्वल आ जाएगी 51। तो उसने पूछा फाइंड द सम ऑफ टू ओरिजिनल नंबर, यानी कि 8 और 5 13, 13 की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ? 51 के साथ। तो करो, 13 कम 13 बच गया एक, 13 पंजे 65 और एक 66, ऑप्शन नंबर डी। अब 127 से और 129 तक एक टाइप है, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे 128 से 129 एक एक टाइप है। तो हम जैसे यही कर लेंगे, जैसे सेकंड ही कर लेंगे। द रेशो ऑफ टू नंबर है ए और बी है। उनमें क्या किया गया कि ईच में उनका रेशो है 5:2। ईच में 4 ऐड किया गया, 4 ऐड कर दिया दोनों में, रेशो हो गया कौन सा? 9:4 हो गया। तो अब ग्रोस मेथड लगा दो, 9 चौका 36 और चौक चौक 16, 36 माइनस 16 होगा, और 4 पंजे 20 और 9 दूनी 18, यानी 20 माइनस 18 होगा, यानी कि 2 इक्वल 16। एक इक्वल एक 8 के आ गया, एक इक्वल पार्ट 8 के आ गया। तो अब उसने कहा कि यदि 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए फ्रॉम ईच ओरिजिनल नंबर, रेशो क्या होगा? तो पहले इनका वो निकालो। हमारा जो आ गया 8 आ गया, सॉरी 8 नहीं आएगा, यहाँ पे देखो 20 आएगा, यहाँ पे 20। तो 2 से 2 कटेगा, ये 10 आ जाएगा। 10 आ गया तो काटो, ये रेशो आ जाएगा 50:20। 50:20 आ गया। तो अब 5 कटा तो इसमें इसमें 45 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो 9:5, 9:5, ऑप्शन नंबर, सॉरी 9:5, 5 नहीं 45, 5 दिए 15, 3 आएगा यहाँ पे 9:3, यानी कि 3:1 आंसर हो जाएगा, 3:1, ऑप्शन नंबर सी। तो 129 से और 131 तक एक ही टाइप है, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे, वही सेम टाइप है बिल्कुल पीछे वाली। तो ये 131 ही कर लेते हैं। तो इसमें क्या था कि एक वॉर में टैंक और प्लेन की जो इन आर्मी की संख्या है वो कितनी है? 5:3 है। टैंक है, टैंक और प्लेन की कितनी संख्या है? 5:3 में दिया हुआ है। और ड्यूरिंग वॉर क्या हुआ कि 1000 टैंक और 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए, यानी कि 1000 प्लेन और 800 प्लेन, 1000 टैंक और 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए। और उनके बाद जो रेशो आया हमारे पास, वो 2:1 था। तो -1600 और -1000, -1600 और -1000, तो कौन सा माइनस होगा? -1000 में से -1600 माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा इधर? अब ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 600 आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा? 5 1 5 3 दूनी 6, यानी कि एक इक्वल आ गया हमारा 600 के इक्वल। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक आफ्टर द वॉर? वही है ये पीछे वाला सेम टाइप। तो 6 के ऊपर मल्टीप्लाई और 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 3000 हो गया। अब इसने सिर्फ टैंक की पूछी है, टैंक थी हमारे पास 3000 आ गई, 3, यानी कि मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 600 की 5 के साथ। अब 1000 उसने कहा था डिस्ट्रॉय हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो 3 में से 1000 गए, बच गए 2000, ऑप्शन नंबर ए। तो 132 से और 134 तक एक टाइप है, कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे ये कर लेते हैं, 131 ही कर लेते हैं। तो इसमें क्या था कि जो सिलेक्टेड है और नॉन सिलेक्टेड है,
उनका रेशो कितना 4:1 है। और टोटल का कितना हो जाएगा सिलेक्शन, यानी कि 5 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो यदि उसने कहा कि 90 ने कम अप्लाई किया होता तो 20 कम सेलेक्ट होते, यानी कि -90 ने कम सेलेक्ट किया होता तो -20 कम सेलेक्ट होते। और रेशो क्या हो जाता, सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड कितना हो जाता, 5:1 हो जाता, यानी कि यहाँ पे कितना होगा 6। तो वो हमारे पास इसकी पूरी पूरी वो बन गई है, एक पूरा डाटा आया टोटल का और सिलेक्टेड का। तो अब हम कर देंगे इसको, कितना आएगा देखो, 15 5 25 और 6 6 का 24, यानी तो इधर तो एक आएगा और इधर कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 9 पंजे 45। तो 9 पंजे 45 यानी 6 दूनी 12 यानी -120 आएगा, माइनस, और 9 पंजे 45 यानी कि -450। 120 घटा दो 450 में से, 333, 333 आ गया एक पार्ट की वैल्यू। तो उसने पूछा हाउ मैनी कैंडिडेट हैड अप्लाइड फॉर द प्रोसेस, यानी कितने कैंडिडेट ने, यानी कि 5 के साथ हमने इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कर दो, 5 दिए 15 ऐसे लग गई, 5 दिए 15 और 1 16, 1650, ऑप्शन नंबर ए। अब 135 से 137 तक एक टाइप है, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे यही कर लेते हैं, तो 136, और इसने क्या कहा कि when the ticket prices in a water park were increased in the ratio 11:12, टिकट प्राइसेस इन द 11:12 में टिकट जो प्राइस था, ये प्राइस है किसका, 11:12 में इंक्रीज हो गया, ये बिफोर था। और अब ये कितना हो गया, ये अब नाउ नाउ हो गया कितना, इतना हो गया। फिर ये उसने कहा कि जो नंबर है, नंबर ऑफ विजिटर, यानी कि अभी नंबर आ गया, नंबर ऑफ विजिटर कितना है, 8:7 हो गया, पहले 8 था अब 7 हो गया। तो अब उसने कहा कि इफ द डेली रिवेन्यू बिफोर इंक्रीजिंग द टिकट प्राइसेस वाज इतना 1,76,000 था। तो यानी कि पहले जो था इतना था, अब बताओ कितना होगा, तो 11 8 88, ये तो इसी का आएगा, और 12 84, यानी कि 88 की जो उसने वैल्यू थी, उसने कहा था कि डेली रिवेन्यू तो तभी बनेगा जो प्राइस की मल्टीप्लाई होगी नंबर के साथ, नंबर ऑफ पीपल के साथ। तो 11 8 88 हमारा 1,76,000 दिया हुआ था, यहाँ इससे काटेंगे 2,000 आ जाएगा। 2,000 हमें 2,000 की वैल्यू हमें 84 के साथ करनी है, तो 84 दूना कितना होता है, 168 होता है, 1,68,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अब 138 से और 141 तक एक टाइप है, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे। चलो यही कर रहे थे शुरुआत वाला, क्योंकि सारे के सारे ऐसे ही हैं। तो इसमें क्या है देखो, इन फैक्ट्री नंबर ऑफ वर्कर इज रिड्यूस इन द रेशो, मतलब कि नंबर ऑफ वर्कर रिड्यूस हो गए, और कैसे लिखूँ मैं इसको, नंबर ऑफ वर्कर रिड्यूस, नंबर ऑफ वर्कर हो गया कितना, वो हो गए कितने, 9 से 8 हो गए, और उनके जो वेजिस थे, यानी कि उनका जो खर्चा पानी था, वो रेशो में इंक्रीज हो गया, कितने रेशो में, 14:15 में, ये वेजिस था। और ये पर्सन है बिफोर और अब है नाउ। तो बताओ कि मतलब कि उनके जो डेली वेजेस थे वो इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, तो 14 में कितना होता है, 14 में कितना होगा, नंबर है क्योंकि नंबर ऑफ पीपल है, और ये है वेजेस, तो उनका जो डेली वेजेस आएगा वो तो मल्टीप्लाई करने में ही आएगा, कितना उनका टोटल हुआ, तो 14 में 126, और इधर 15 8 120। तो 3 पे काट लेंगे, 300 को 12, यानी 12 पे काट लो, 12 12 दूनी 24, सॉरी 6 पे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 21:20 आ गया, ऑप्शन नंबर डिक्रीज हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही करने हैं 141 तक। उसके बाद 142 से और 147 46 तक एक ही टाइप है, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे हम। जैसे कि वन ये कर लेते हैं, क्या नाम इसका, 145 कर लेते हैं, बीच वाला ठीक रहेगा। तो ए और बी है कोई, ए और बी है, ए और बी है, तो उसका जो रेशो है वो कितना, 7:5 का रेशो दिया है उसने, और ये इनकम का था, और एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 5:3 में, और उसकी जो सेविंग है वो कितनी है, वो है 1600, इसकी भी 1600, इसकी भी 1600। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, या फिर एक ऐसा काम कर लो,
देखो इसमें एक चीज़ होती है, तीसरा मेथड इनकम और सेविंग में, इनकम जो होती है सेविंग और एक्सपेंडिचर का जोड़ होती है। तो इन इसमें से जोड़, इसमें से देखो ये कितना कम है, 2 कम है, इधर भी 2 कम है, इधर भी 2 कम है, इधर भी 2 कम है, यानी कि 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1600। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800। अब उसने पूछा कि हर एक कितना सेव करता है। अब सेव भी ऐसा नहीं है हम इधर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं सॉरी, तो उसने पूछा कि एक्सपेंडिचर क्या होगा उनका। तो एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है कि मतलब कि 5 के साथ सीधी मल्टीप्लाई, नहीं, पहले इनकम की फिर उसमें से सेविंग को माइनस करेंगे। तो 830 छप्पन, छप्पन छप्पन में से उसकी सेविंग कितनी थी, 1600 की, तो कितना आ गया, 4000। और आठ पंजे 40, इसमें से भी सेविंग उसकी कितनी, 1600 थी, 24 आ जाएगा, 2400। ऑप्शन नंबर बी। अब 147 से 148 तक एक टाइप है, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे, जैसे बी बी जो ये कर लेंगे, ये थोड़ा सा ठीक रहेगा। 148 ए और बी है, उनकी जो सेविंग है वो 5:7 है, इनकम सॉरी, और सेविंग है उनकी, सेविंग कितनी है, 4000 और 5000। सेविंग है 4000 और 5000, सेविंग को मैं नीचे लिख लेता हूँ, 4000 और 5000। अब जो इनका एक्सपेंडिचर है वो क्या है कि ए का एक्सपेंडिचर इक्वल है 16 6/2/3 ऑफ बी, यानी कि इसकी कितना आ जाएगा, ये देखो इसके साथ तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 198 आएगा, फिर ऊपर 200 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ए इक्वल टू 2/3। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, और बी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो ये आ गया चीज़। तो उसने पूछा कि इनकम क्या होगी ए और बी की। अब मैंने आपको बताया था ये कितना माइनस हो रहा है, इधर इधर कितना माइनस हो रहा है, इधर तो माइनस हो रहा है ये 3, और इधर इधर हो रहा है 4। तो ऐसे नहीं बनेगा, तो इसको हमें हमें वो करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्रॉस मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो लगाओ, इधर आएगा कितना, 5×3 = 15 और 7×2 = 14, यानी कि इधर तो एक आएगा, और इधर कितना आएगा, 5×4 = 12 और 5×2 = 10, यानी कि 5×2 = 10 और 4×3 = 12, यानी कि 2000 आ जाएगा। एक वैल्यू 2000 के इक्वल आ गई। तो उसने पूछा टोटल इनकम क्या है, तो 5 और 7 12 हो जाएगा, 12 गुणा में 2000 कर दो, 24,000 आंसर अपना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और 149 से 151 तक एक टाइप है, 152 तक सॉरी, 152 तक एक टाइप है, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे यही कर लेते हैं 151। इसमें क्या है, ए बी और सी है, उसका जो रेशो है 7 9 और 12 दिया हुआ है। उनका जो एक्सपेंडिचर है, ये इनकम एक्सपेंडिचर की रेशो दिया 8 9 और 15। और ए की, ए का ए ए सेविंग इज 1/4 ऑफ हिज इनकम, जो ए की सेविंग है वो कितनी है, ए की जो सेविंग है वो है ए का ही फोर्थ है, यानी कि 7 ए का फोर्थ उसकी सेविंग है। अच्छा, अब वैसे मैंने इनको देखो, अब क्या निकालना, हमें रेशो निकालना सेविंग का, ऑफ ए और बी और सभी का। तो यदि मैं क्या करूँगा, मैं मतलब कि इन सेविंग वैसे मैं कैसे निकालता था, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको इसके रेशो को बी मान लेता हूँ। इनकम वाले रेशो को मैंने ए मान लिया और एक्सपेंडिचर वाले को बी मान लिया। तो ये कितना हो जाएगा, इधर सेविंग कितनी आएगी, 7 ए माइनस 8 बी इक्वल आ जाएगा मेरा, इसके इक्वल 7 ए/4 में, क्योंकि यही उसने दी हुई थी। तो इस 4 इधर मल्टीप्लाई में होगा, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 ए माइनस 8 का 32 बी इक्वल टू 7 ए। तो ए और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इधर से इधर आएगा 21, 21 ए हो जाएगा और उधर 32 बी हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। अब उसने पूछा कि उनकी वो क्या होगी, मतलब कि रेशो क्या होगा सेविंग का। तो ए की वैल्यू 32 है और बी की वैल्यू 21 है, तो इनके साथ इधर कर दो मल्टीप्लाई, 32 के साथ करेंगे, 7×2 = 14, 7×2 = 14 बच गया एक, 7×3 = 21 और एक 22, और 8 की 21 के साथ 8×1 = 8, 8×2 = 16। करो इसको, सब्ट्रैक्ट करो, 14 में से 8 गए 6 और 21 में से 5 16 गए 5, यानी कि शुरुआत में हमारा 56 आना चाहिए।
तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, वो ए है। अब उसके बाद 153 से 154 तक एक टाइप है, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे। अ, दोनों एक ही क्वेश्चन के वो है मतलब कि, तो 154 ही कर लेते हैं। तो इनकम ऑफ ए एंड बी इन है और एक्सपेंडिचर उनका ये है। इधर सी एक्सपेंसेस इतना, सॉरी एक मिनट, ये क्योंकि इसका इसने पूरा दिया नहीं हुआ है यहाँ पे, तो यही करना पड़ेगा हमें। ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर को क्यों, ये क्या नाम है, 153 करना पड़ेगा। तो इसमें बंदे कितने हैं, ए बी सी और डी हैं। उनका जो इनकम है वो कितनी है, इनकम है 5, 5, 6, 8 और 9। और रेशो है, रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर कितना है, 8, 9, 7, 10। और जो बी की इनकम है, बी की इनकम वो 3600 है, तो और एक्सपेंडिचर है वो डी का 400 है। बी की इनकम है 3600, यानी कि 6 इक्वल टू 3600, यानी कि एक इक्वल की पार्ट आ गई 600, यानी कि ऊपर वाले की जो वो है 600 है, जो रेशो है। और जो एक्सपेंडिचर है वो डी का कितना है, डी का 400 है, यानी कि एक वैल्यू की पार्ट, इसका जो कॉमन रेशो 40 है। तो उसने पूछा कि टोटल सेविंग क्या होगी दोनों मतलब ये सब की, तो फिर वही बात है, इनकम और में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगी, अ, हमारे पास आ जाएगा, सेविंग आ जाएगी। तो 8 और 6 और 5 11, 11 और 8 11 और 8 19 और 19 और 9 19 और 9 28, 28 गुणा में 600 कर दो, 28 गुणा में 600, 6 छः अट्ठे 48 बच गए 4, 6 दूनी 12 और 4 16, ये आ गया हमारे पास। अब एक्सपेंडिचर 9 और 8, 9 और 8 17, 17 और 17 और 17 और 17 34, 34 गुणा में 40 करो, चौक चौक 16, ऐसी लगी, एक 4 थे 12 और एक 13, ये हमारे पास आ गया। तो इनकी जो से वो आएगी 2 और 3, 13 सॉरी एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे आएगा कितना आया था हमारे पास, ये 40 थी और ये 34 आया था, तो 4 3 चौक चौक 16, चौक चौक 16, ऐसी लगी, एक 4 3 12 और एक 13, यानी 1360 हमें घटाना पड़ेगा। तो जीरो, और 10 में से आ गया 4, 10 में से 6 गया 4, और 17 में से 6 गए, 17 में से 6 गए 11, एक मिनट यार, 1360, 10 में से 6 गया 4, बच गए 7 में से, 7 में से 3 गए 4, 15, यहाँ पे 15 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, उसके बाद जो ये टाइप है ये मैं कल को कराऊंगा। थैंक यू गाइज, यदि आपकी हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू।